हेलो स्टूडेंट, YDT क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 10 के इतिहास का दूसरा चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे। यह पार्ट 3 है। इसके पहले हम लोग 2 वीडियो बना चुके हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यह प्रश्न जेक बोर्ड में 2010 को आ चुका है। इसका उत्तर है 1919 के भारत सरकार अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्ष बाद एक ऐसा आयोग नियुक्त किया जाएगा जो इस बात की जांच करेगा कि इस अधिनियम में कौन कौन से परिवर्तन संभव है। तो वर्ष 1919 के जो भारत सरकार का अधिनियम था जिसमें नए कानून लाए गए थे, तो उनमें से कौन से कानून अच्छे हैं कौन खराब है, इस सब की जांच के लिए 10 वर्ष बाद एक ऐसा आयोग नियुक्त किया जाएगा जो इस बात की जांच करेगा कि इस अधिनियम में कौन कौन से परिवर्तन संभव है, मतलब किसको बदला जा सकता है, कौन कौन नियम को, इसके बारे में बात किया जाएगा। ऐसा व्यवस्था किया गया था। केंद्रीय परिषद के भारतीय सदस्यों ने 1919 के अधिनियम में भारत सरकार की कमियों की ओर संकेत दिए। तो इस अधिनियम में कुछ कमियां थी, तो भारत के जो केंद्रीय परिषद में सदस्य थे उन्होंने 1919 के अधिनियम में भारत सरकार की कमियों की ओर संकेत दिए, मैंने उनकी कमियों के बारे में बताया। इसलिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने समय से पूर्व सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 8 नवंबर 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन किया गया। तो क्या क्या ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 8 नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया। समय से पहले तो ऐसे तो कहा गया था कि 10 वर्ष बाद आयोग नियुक्त किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही एक तो कमीशन बैठाया गया और उसका जो अध्यक्ष था उसका नाम था जॉन साइमन, इसलिए इसका नाम दिया गया था साइमन कमीशन। इस कमीशन का उद्देश्य संवैधानिक सुधारों पर सुझाव देना था। तो इस कमीशन का उद्देश्य था कि जो भी कमियां हैं इस अधिनियम में उसमें उसका सुझाव देने के लिए। इसके सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे, इसमें किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। तो इसके जो सदस्य थे इस कमीशन में 7, वे सभी के सभी अंग्रेज थे, इसमें किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। इसमें स्वराज की कोई चर्चा नहीं थी, जिसके कारण भारत में इस कमीशन का तीव्र विरोध हुआ। और इसमें स्वराज का मतलब आज़ादी के बारे में कोई चर्चा नहीं था, इसलिए भारत के लोग इसका पूरी तरह से विरोध करने लगे। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को बम्बई पहुंचने पर कमीशन का स्वागत हड़ताल, प्रदर्शनों और काले झंडों से हुआ तथा साइमन वापस जाओ के नारे लगे। तो 3 फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन बम्बई पहुंचे तो यहाँ पर उनके स्वागत के लिए लोग हड़ताल किए, प्रदर्शन किए, काले झंडे दिखाए और साइमन वापस जाओ के नारे भी लगाए। पंजाब के लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 में इसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय घायल हो जाते हैं, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका विरोध करने के लिए 30 अक्टूबर 1918 को लाला लाजपत राय घायल हो जाते हैं। इसका विरोध करने के समय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है, जिससे वे घायल हो जाते हैं और जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यह प्रश्न 2011 जेक बोर्ड में आ चुका है, पूना पैक्ट के बारे में। इसका उत्तर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ब्रिटिश सरकार से दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग रखी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ब्रिटिश सरकार से क्या किया, दलितों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र, मतलब चुनाव जो वोट होता है ना, उसके लिए अलग क्षेत्र की मांग किया। उनका मानना था कि दलित वर्ग की समस्याओं का समाधान तथा उनके सामाजिक कमजोरियों का निवारण केवल राजनीतिक शक्तिकरण के द्वारा ही किया जा सकता है। इस विषय पर गांधी जी से उनका गंभीर विवाद हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि दलितों का जो विकास होगा वो उन्हीं के नेताओं के द्वारा ही हो सकता है, इसलिए उन्होंने अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी और इस बात पर गांधी जी के साथ उनका गंभीर विवाद भी हुआ। इसी बीच ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की बात मान ली और इसी बीच क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर का बात मान लिया और इसके विरोध में गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 ईस्वी को पुणे के यवर्दा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की बात मान ली तो इसके विरोध में गांधी जी ने क्या किया, 20 सितंबर 1932 को पुणे के यवर्दा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। मतलब आमरण अनशन का मतलब होता है मरने तक
अनशन यानी खाना पीना छोड़ देना। जब गांधी जी की तबीयत काफ़ी बिगड़ जाती है तो 24 सितंबर 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पुणे के यवर्दा जेल में एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट कहा गया। तो क्या हुआ, 24 सितंबर 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी और भीमराव के बीच में पुणे के यवर्दा जेल में एक समझौता हुआ जिसे हम लोग पूना पैक्ट कहते हैं। पूना पैक्ट के अनुसार दलित वर्ग को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधान परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई और पूना पैक्ट के नियम के अनुसार दलित वर्ग के लोगों को प्रांतीय क्षेत्र में और विधान परिषद में कुछ सीटें आरक्षित मिली जहां से वे चुनाव लड़ सकते हैं। पूना पैक्ट के शर्तों के अनुसार स्थानीय संस्थाओं और सार्वजनिक सेवाओं में दलितों को उचित प्रतिनिधित्व किया गया और दलितों को जो स्थानीय संस्थान थे वहाँ पर और सार्वजनिक सेवाओं में भी दलितों को कुछ प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया गया। तो आज हमने इतिहास के 2 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर किए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।